मोदी जी, हमारे यहाँ कहीं देखी समस्या तो बहुत है। अगर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को आना हुआ, रातों रात हमारी रोड बन जाएगी। आपको क्या पता, हम बताते हैं ना कि रातों रात रोड बन जाएगी। तो ठीक है, हम जनता है, हम 2 महीने और वेट कर लेंगे। अभी तक तो ये 20 साल से इंतजार ही हो रहा है। रोड बनेगा, हमको क्या पता कब तक में बनेगा। अब सांसद जी से बात होती है, अधिकारियों से बात होती है, तो टाइम में टाइम ले रहे हैं। जैसे कि हम कोई मतलब वकील होता है ना, तो टाइम पे टाइम आपको देता है, वैसे हमको टाइम में टाइम दे रहे हैं। हम क्या करें। अगर हमारी रोड बन गई तब तो भाई साहब, हम तो सोचते हैं कि हमारे स्कूल के लिए भी हम बोलेंगे, और थोड़ा यहाँ दवा के लिए, क्योंकि दवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक हैंडपम्प भी नहीं लगवा सकते हैं कोई भी, न सरपंच न सेक्रेटरी, ना हमारे यहाँ कोई भी नहीं सुनता है। क्या कहें किसी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? जब महिला की बात ही नहीं सुनी जाती, महिला के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, वो एक महिला है तो विकास मांग रही हैं, तो उनके बातों में कोई दम नहीं है। ऐसे तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। नमस्कार, आज हमारे साथ हमारी खास चर्चा में एक ऐसी मेहमान जुड़ी हुई हैं। वर्तमान समय में वो एक प्रभावशाली महिला के रूप में हमारे विंध्य क्षेत्र से उभरी हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर के साथ ही वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ हमारी चर्चा में लीला साहू जी जुड़ी हुई हैं। तो हम आपको बता दें कि लीला साहू पिछले 1 साल से अनवरत अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करती आ रही हैं। वो उनके क्षेत्र में जो सड़क को लेकर काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था है, उसको लेकर हमेशा से आवाज़ उठा रही हैं। कभी गडकरी जी को, तो कभी मोदी जी को, तो कभी क्षेत्र के सांसद को लेकर आवाज़ उठाती आई हैं कि हमारे यहाँ की रोड बनवा दीजिए। तो आज उनसे हम अपनी चर्चा में बात करेंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है। पहले तो आपका हमारे चैनल में बेहद स्वागत है। जी नमस्कार। पहली ये जर्नी जो है इन्फ्लुएंसर की, कब से शुरू हुई आपकी? मेरी 3 साल पहले से हो गई है। मैं सोशल मीडिया पे जैसे शॉर्ट्स वीडियो सभी बनाते थे लिपसिंग करके, वैसे मैं भी बनाती थी। फिर अचानक ये कैसे आया कि मुझे सोशल मीडिया पे क्षेत्र के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए क्या होता है कि जब आपके यहाँ समस्या आती है ना, और हमारे पास इतने सारे फॉलोअर्स थे, मिलियन, तो मुझे लगा कि शायद है कि हमारी बात ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र के ही सांसद, विधायक, कलेक्टर, इनके पास तो जा ही सकता है। तो हमने मोदी जी को, मुझे और किसी को याद नहीं था कि मैं किसको बुलाऊं, किसको कहूं। नितिन गडकरी जी को भी मुझे नहीं पता था कि वो रोड परिवहन मंत्री जी हैं। तो मैंने मोदी जी को, मैंने न्यूज़ में देखा था कि 29 की 29 सीट से वो जीते हैं मध्य प्रदेश से। तो मैंने उन्हीं को ओ मोदी जी कहकर संबोधित करके उनको अपने रोड की समस्या दिखाई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हमारे पास इतने सब्सक्राइबर हैं और हमारे यहाँ इतनी समस्या है, तो किसी को दिखाना चाहिए। वैसे तो कोई आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं अपने से खुद से, तो मैंने अपने सोशल मीडिया के ही माध्यम से दिखाया। फैमिली आपको सपोर्ट करती आई है? देखिए पहले तो फैमिली इतना ज़्यादा एग्री नहीं थी कि हम वीडियो बनाएं, लेकिन इसके बाद जब हम समस्या दिखाने लगे तो उनको भी लगा कि हाँ सही बात है भाई, समस्या तो है तो वो चीज़ दिखानी चाहिए। तो जब से हमने समस्या दिखाना स्टार्ट किया तो फैमिली भी सपोर्ट में है। आपको इसके लिए इंस्पायर्ड कौन करता है कि आप हाँ वीडियो बनाओ? और जैसे आपके क्षेत्र पे सड़क की प्रॉब्लम है, तो उसको उठाने के लिए आपको कौन मोटिवेट करता है? मेरे हस्बैंड। ये जो मैं सच बताऊं, जो मैं फ्रंट पे दिख रही हूँ तो दिख बस मैं रही हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड हैं। देखिए जैसे हमारी वीडियो एडिटिंग करने की बात हुई या कहीं कुछ बताना हुआ, मुझे नहीं पता है कि किसे बुलाना है, क्या कहना है, किसके बारे में क्या बोल देना है, वो चीज़ मुझे नहीं पता थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ये चीज़ मुझे बताते हैं कि ऐसे आप बात करो, किसी से भी आप इस तरीके से बात करो और अपनी समस्या बताओ। तो मैं वही चीज़ करती हूँ, वो मुझे सब सिखाते हैं, बताते हैं।
तो जब ये आपने इसकी वीडियो बनाई, जी। आपका वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी सारे लोग आए आपके पास, उससे जुड़े सवाल किए कि जी। आपने ये उठाया, तो सीधी मतलब प्रशासनिक तौर पर आपको क्या आश्वासन मिला? कि यही मिला है कि आपकी रोड बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। वैसे तो ज़्यादा आश्वासन मिला ही नहीं है, बस यही कि रोड बनेगी, टेंशन ना लो, सरकारी काम है, टाइम लगता है, ये इतना ज़्यादा आश्वासन मिलता है। विश्वास करो, विश्वास में ही तो दुनिया टिकी है। ठीक है, हम विश्वास किए, 8 महीने विश्वास करते करते हो गए, अभी तक तो कुछ नहीं मिला हमें। बात यही आ गई कि अब अभी 2-4 दिन की बात है कि हमारे सीधी की विधायक रीति पाठक जी, उन्होंने वहाँ विधानसभा में एक बात कही थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से शायद कही थी, उप मुख्यमंत्री जी से। तो उन्होंने एक बात बोली कि आपके यहाँ हर जगह मतलब हवाई जहाज की भी व्यवस्था हो गई, हमारे सीधी में तो अभी वो क्या कहते हैं, आपकी रेल भी नहीं चल रही है। लेकिन हम बता रहे हैं कि अभी मार्च में, इसी मार्च में सीधी के पास बखवार है, वहाँ पास ट्रेन चलने लगी वहाँ तक। अभी भी रीति पाठक जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे यहाँ ट्रेन चलेगी। 2025 में जो कि सांसद जी ने कहा था कि 2025 में आपकी ट्रेन हमारे सीधी में चलना स्टार्ट हो जाएगी। उनको जब ये विश्वास नहीं है, सरकार को सरकार के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो हम तो आम जनता हैं, हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारी 8 महीने से ही आवाज़ उठाई हुई बात अभी नहीं सुनी गई। वो महिला हैं कि वो भी बात उठा रही हैं, सवाल में सवाल उठा रही हैं नेताओं से कि हमारे यहाँ रोड कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विकास नहीं है, और हम भी एक महिला हैं। और एक चीज़ और है कि यहाँ ना एक महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? जब महिला की बात ही नहीं सुनी जाती, महिला के बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। हम इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, वो एक महिला हैं तो विकास मांग रही हैं, तो उनके बातों में कोई दम नहीं है। ऐसे तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो आपने इसके पहले जैसे आपसे अधिकारी या प्रशासनिक अमला आता है, या तो सरकार के नुमाइंदे, या तो हम कह सकते हैं क्षेत्र के विधायक, सांसद, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला कि कब तक वो काम करवाएंगे? सांसद जी से ही मतलब एक इंटरव्यू में उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि लीला जी से ही हमारी बात होती रहती है। तो ज़्यादा मैं बता दूं कि ज़्यादा बात नहीं होती है, जब कभी काम पड़ता है तो हम खुद फ़ोन लगाते हैं, या कि वो खुद ऐसे बताने के लिए कि लीला काम हमने प्रस्ताव भिजवा दिया है। 1-2 बार हमारे इसमें फ़ोन आया, लेकिन उसमें बोला गया सांसद जी के द्वारा कि सरकारी काम है, थोड़ा टाइम लगता है और पेंडिंग में है, काम चल रहा है, हम प्रस्ताव भेजवा रहे हैं, वहाँ से स्वीकृत हो जाएगा तो आपका रोड बन जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए। और इस साल बन जाएगी, जून जुलाई तक में काम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा अभी बोले हैं अभी के टाइम पे। लेकिन तब भी हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी 8 महीने तक कुछ नहीं हुआ। उनके कहे के अनुसार कि 4 महीने बरसात के बाद आपके यहाँ काम स्टार्ट हो जाएगी, तो अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमें अभी भी विश्वास नहीं है जब तक हमारे यहाँ काम स्टार्ट नहीं हो जाता। तो आपने अपनी अगली वीडियो नहीं शेयर की कि मैं अगला कदम क्या उठाऊंगी? मैंने किया है। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है कि अगर हमारे यहाँ की रोड नहीं बनेगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे 1 तारीख से ही, 1 अप्रैल से। तो हुआ यूँ कि हमारे यहाँ अधिकारी आए थे, कुछ परिवहन विभाग से ही इंजीनियर आए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि देखिए हम आपके सामने प्रस्ताव बना रहे हैं, हमारे सामने प्रस्ताव बना है। तो प्रस्तावना में लिखा गया था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू के घर में ही प्रस्तावना बनी है। हम ठीक है, उसमें भी 2 महीने का भी टाइम ले रहे हैं वो, इसीलिए हम 2 महीने अभी धरना प्रदर्शन नहीं रखेंगे। लेकिन ये हो जाता है ना कि सच में इनको विश्वास नहीं है, जनता तो विश्वास ही नहीं कर रही, तो हम क्या करें। तो ठीक है, हम जनता है, हम 2 महीने और वेट कर लेंगे। अभी तक तो ये 20 साल से इंतज़ार ही हो रहा है। अगर 2 महीने बाद नहीं हुआ तो जून जुलाई तक में हम धरने प्रदर्शन कर देंगे। तो अगर 2 महीने में काम नहीं शुरू हुआ, जून जुलाई में फिर बारिश आ जाएगी, फिर यही स्थिति होगी। बारिश के समय क्या हालत होती है आपके यहाँ? अब देखिए, इतना ज़्यादा गर्मी में तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, गर्मी और ठंडी में। बरसात में तो इतना कीचड़ कि आदमी अब पैदल भी ना चल सके।
मतलब बाइक साइकिल तो ये तो छोड़िए, पैदल भी ना चल सके, ऐसी हालत हो गई हमारे यहाँ की। हम लोग ना धूल का सना हुआ खाना खाते हैं। इतना बाइक भी एक चलती है तो इतना ज़्यादा धूल घर के अंदर जाता है कि खाना भी आदमी खाता है ना तो बीमार पड़ जाता है। हमारी ही इस टाइम पे स्वास्थ्य गड़बड़ है, और यहाँ तो सभी की ही स्वास्थ्य गड़बड़ होती रहती है। जैसे कि हम निकलते हैं घर से बाहर तो धूल इतना ज़्यादा रहता है कि खांसी आती रहती है ज़्यादातर। मतलब सबसे ज़्यादा तो यहाँ बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अभी इतना ज़्यादा नहीं सह पा रहे हैं, वो खुद एक बुढ़ापे से लड़ रहे हैं। हम तो ठीक है, अभी बच्चे हैं, कुछ सह भी लेते हैं, लेकिन वो नहीं सह पाते हैं। हमें सर्दी जुकाम बुखार सबसे ज़्यादा इसी से दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा धूल की वजह से ही ये होता है हम लोगों के साथ। इसके अलावा भी आपके गांव में कोई समस्या है जिसको लेकर आपने आवाज़ उठाई हो? हाँ, हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हमने इसके लिए भी बोला था, एक बार सोशल मीडिया में वीडियो डाला था कि हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम लोग पहाड़ी में जाकर वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं। कोई समस्या हुआ, मान लीजिए कि हमारे यहाँ कोई बीमार हो गया ना, तो फ़ोन लगाना हुआ कहीं कि एम्बुलेंस को कि हमें बुलाना हुआ, बड़ी दिक्कत हो जाती है जाने आने में। फ़ोन लगाने के लिए बाहर जाओ, निकलो, फिर इसके बाद दूर में नेटवर्क पकड़ाओ, इसके बाद तो हमारे यहाँ मतलब फ़ोन लगता है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है गर्मी में। अब एक सवाल हमारा जनरल ये होता है कि एक महिला जो एक छोटे से गांव से निकलकर आज पूरे देश में अपनी आवाज़ बुलंद की है, वो जर्नी कैसी रही, कैसे आपने ये फेस किया? काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा ये। हाँ। तो कैसे तय किया आपने? देखिए, हुआ यूँ कि पहले जब मैं वीडियो शूट करती थी तो हमें तो गांव के लोग बहुत बोलते थे कि अरे नचनिया आए, और गालियां भी देते थे। रास्ते में मैं जब जाती थी ना, गालियां भी दे देते थे कि फलाने के बहू ऐसा ही, फलाने के बहू ऐसा ही। गालियां भी मिलती थी, और बहुत गंदा गंदा तरीके से ही हमें बदनाम भी किए। क्योंकि जब आपके गांव में कोई अलग हो, आपके ही एरिया में ही कोई अलग होना, तो उसे बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। आप चाहे अच्छा करो, बुरा तो आदमी अपने तरीके से करता नहीं है, सब अच्छा ही करना सोचता है। तो हम अपने तरीके से अच्छा ही किए, लेकिन यहाँ अलग था तो बहुत तरीके से हमें झेलना पड़ा। लोगों की नज़र, गलत निगाहों से देखना और गलत तरीके से कहना, यानी ऐसे ऐसे हमें फेस करना पड़ा। मतलब ताने के साथ साथ अब जब आप बदलाव कर रही हैं तो अब कैसा सपोर्ट रहता है? अब भी गांव है, ये गांव में कुछ नहीं माना जाता है। गांव में एक चीज़ है कि आपका काम अगर सक्सेस हो गया तब तो ठीक है, आपको अच्छा मानेंगे। हमारी जब रोड की मांग शुरू हुई तो ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, वायरल हो गई, मतलब वीडियो बना दी तो न्यूज़ में चला गया वीडियो। लेकिन वो तभी भी हमारे गांव के लोग विश्वास नहीं किए थे कि रोड बन जाएगी। कुछ लोग कर रहे थे कि हाँ शायद न्यूज़ में आ गया तो बन जाएगी, लेकिन गांव के लोग बोल रहे थे अरे हो गया, वीडियो वायरल हो गया तो जना रोड है बन जाई। लेकिन हमें विश्वास था कि रोड बन सकती है और आवाज़ उठाते रहेंगे तो बन जाएगी। लेकिन अभी भी गांव के लोग ना विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ अभी ताने ही है कि रोड बनी ही नहीं है, ताने मारना उनका ही कम नहीं हुआ है। आपको किसी न किसी तरीके से ही टॉर्चर करते रहेंगे कि अरे रोड बन गलीला, कब बनी रोड, का कहीं नहीं, न्यूज़ वाले आवत का कहते, अरे न्यूज़ वाले का कहीं भाई, अधिकारी आवत है, रोड बनी कि ना बनी, भाई गांव है, क्या कह सकते हैं। रोड बनेगा, हमको क्या पता कब तक में बनेगा। अब सांसद जी से बात होती है, अधिकारियों से बात होती है तो टाइम में टाइम ले रहे हैं। जैसे कि हम कोई मतलब वकील होता है ना, तो टाइम पे टाइम आपको देता है, वैसे हमको टाइम में टाइम दे रहे हैं, हम क्या करें। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है कि ऐसे, मतलब जैसे आपने पहले आप डांसिंग वगैरह करती थी, अब आप अपना वो चेंज करके सोशल के लिए आवाज़ उठा रही हैं, हाँ। समाज के लिए, तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है?
देखिए, फ्यूचर का हमें अभी भी कोई पता नहीं है। हम करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसी समस्याओं को दिखाते रहेंगे। अगर हमारी रोड बन गई तब तो भाई साहब, हम तो सोचते हैं कि हमारे स्कूल के लिए भी हम बोलेंगे और थोड़ा यहाँ दवा के लिए, क्योंकि दवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक गांव में ही, कि एक हॉस्पिटल हो। तो हॉस्पिटल और सभी इन चीज़ों के लिए बात करेंगे कि हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पहुँचे। यही आवाज़ उठाते रहेंगे। अब उसके आगे मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब अभी अपना काम जारी रहेगा। हाँ, काम जारी रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। स्कूल के लिए स्कूल है यहाँ? एक छोटी सी स्कूल है, उसमें भी कोई ढंग की पढ़ाई नहीं होती है। एक टीचर आते हैं और वहाँ ना हैंड पंप है ना कुछ भी है। पानी की भी बड़ी समस्या होती है। हैंड पंप भी नहीं लगवा सकते हैं कोई भी, न सरपंच न सेक्रेटरी ना हमारे यहाँ के कोई भी नहीं सुनता है। क्या कहें किसी को। अब मतलब जैसे यहाँ की रोड को लेकर सेंसन हुआ कि कुछ दिन बाद रोड बनेगी। हाँ। और फिर रोड बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्कूल की ओर। स्कूल की होगी, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम कोई भी आवाज़ उठा सकते हैं और यहाँ के लोग अपने विकास को भी जानेंगे कि हमें विकास करना कैसे है। क्योंकि अनपढ़ होते हैं जो ना, तो ठीक है उनको अपनी बातें जानते हैं लेकिन वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। खेती किसानी, जैसे हमारे यहाँ खेती किसानी होती है, एक जंगल में ही, चारों ओर से ही जंगल है हमारे यहाँ, तो घिरे हैं हम लोगों को आगे की नहीं पता कि आगे की दुनिया क्या कैसी है। क्योंकि हम जिस जगह जी रहे हैं और इससे उठकर गए हैं, देखे हैं दुनिया थोड़ी सी, तो पता चला कि अरे हम लोग तो 1997 में भी जी रहे हैं। जो ज़िंदगी जी रहे हैं तो 1997 वाली जी रहे हैं। वो तो बहुत आगे निकल गई है शहर की ज़िंदगी। तो कम से कम शिक्षित हो जाएंगे यहाँ के लोग तो अपने आप को जानेंगे। चलो ठीक है, किसानी भी करेंगे ना, किसानी ढंग से करेंगे, समझेंगे कि किसानी में होता क्या है असल में। इससे बहुत सारी नई नई चीज़ें यूज़ करेंगे लोग। पढ़े लिखे शिक्षित तो दूसरे तरीके से होते हैं। अब हम तो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, हम तो 12वीं क्लास, वो भी सरकारी से पढ़े हैं, तो हम क्या ही जानेंगे। लीला, कभी ऐसा डर सताया कि मुझे इस आवाज़ उठाने के चलते मेरे को कुछ आंतरिक हानि होगी या मुझे कोई हार्म करेगा, आएगा, मतलब मैं ये आवाज़ उठा रही हूँ, तो ये कभी लगा अंदर से? हाँ, जिंदगी में कभी डर के नाम का है ये नहीं है। डर वैसे लगता है अपने घर में ही, लेकिन हमको बाहर वालों से नहीं लगता है कि हमें कोई कुछ बोल सकता है। हमें ये लगता है कि हम एक महिला हैं और आम जनता हैं, हम कैसे किसी के मतलब ज़्यादा किसी के खिलाफ बोले नहीं हैं, हम तो खाली अपनी समस्या दिखाए हैं। तो मतलब हम कोई सरकारी लाभ नहीं हमें मिल रहा है कि अरे हमारी सरकारी लाभ कट जाएगी, तो इसमें भी डर नहीं है और ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। एक महिला है, महिला की बात सुनी जा सकती है शायद, तो इसलिए हम निष्फिक्र, मतलब डर नहीं है हमारे अंदर। तो ये थी हमारे साथ चर्चित महिला लीला साहू, जिनके बोल आपने सुने कि अपनी सोशल मीडिया की मदद से क्षेत्र के काम को लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। लीला का कहना है कि वो आज ही नहीं, आगे भी अनवरत अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहेंगी और साथ ही जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने फॉलोवर्स का, अपने क्षेत्र को भी लाभ दे सकते हैं, वो भी करें। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा विंध्य फर्स्ट को। बहुत बहुत धन्यवाद।